और चलिए बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में सौरी गैंग पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। सराफा कारोबारियों की नींद उड़ी है। मेरठ में कई ऐसी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। एक ऐसा गैंग जो पहले चोरी करता है और फिर एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें लिखा है, सॉरी भाई, हमारी मजबूरी है चोरी करना, हमें माफ कर देना। मेरठ में चोरों ने पहले नाले के रास्ते सुरंग बनाई और न्यू अंबिका ज्वेलर्स में पहुंचे, फिर 15 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी करके ले गए। हालांकि तिजोरी काटने में चोर नाकाम रहे। चोरी के बाद व्यापारी के लिए चिट्ठी लिखकर छोड़ गए जिसमें सॉरी लिखा था। मामला नौचंदी थाना इलाके के नंदन सिनेमा के सामने का है। 1 महीने पहले चोरों ने रिठानी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लाखों की चोरी की और सॉरी बोलकर निकल गए। लगातार चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों में गुस्सा है। व्यापारियों ने जल्द वारदात का खुलासा न होने पर मेरठ बंद की चेतावनी दी। तो देखिए, हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरीके से दुकान के अंदर वो एक गड्ढा खोदकर दाखिल हो गए, और दूसरी तस्वीर सॉरी लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि सॉरी भाई, हमारी मजबूरी चोरी करने की है, माफ़ कर देना हमें। और तीसरी तस्वीर उस अंबिका ज्वेलर्स की जहां पर 15 लाख रुपए की चोरी हुई है। थाना नौचंदी क्षेत्र अंतर्गत गढ़ रोड पे न्यू अंबिका ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलरी शॉप है। यहाँ देर रात जो है नाले के रास्ते सुरंग बना के चोरी की गई है। इसको लेके व्यापारियों में यहाँ पे आक्रोश दिखाई दिया है। इन सभी से वार्ता की जा रही है और घटना के अनावरण के लिए डेडिकेटेड टीम गठित की गई है और शीघ्र ही इस पूरे घटनाक्रम का और पीछे जो भी घटनाएं अभी तक अनवर्कआउट है उनका हम लोग खुलासा करेंगे। मेरठ में न्यू अंबिका ज्वेलर्स में चोरों ने चोरी की और उसके बाद सॉरी भी बोल गए। ये देखिए, चोर इस तरीके से डिब्बे पर लिख के गए हैं, सॉरी भाई, हमारी मजबूरी है चोरी करने की, माफ़ कर देना, पर आपका फर्श बहुत मजबूत था। फर्श मजबूत था, ये भी पूरी कहानी बताऊंगा। ज़रा ये देखिए, नाले के रास्ते यहाँ पर कुंभल किया और कुंभल करने के बाद चोर इस शराब कारोबारी के यहाँ पर दाखिल हुए और लाखों रुपए का जो माल है वो चोरी करके ले गए। पुलिस के हाथ खाली है। एक आध घटना का पुलिस ने खुलासा ज़रूर किया, लेकिन लगातार इस तरीके से जो चोर हैं वो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और जो सर्राफा कारोबारी हैं वो बेहद गुस्से में हैं। उनकी परेशानी की जो वजह है वो भी वाजिब है कि आप देखिए कि खून पसीने की कमाई है। अचानक से चोर नाले के रास्ते दुकान में कुंभल करते हैं, सुरंग बनाते हैं और उसके बाद जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम देकर चले जाते हैं। हमारे साथ जो न्यू अंबिका ज्वेलर्स है उसके मालिक है पीयूष जी, उनसे बात कर लेते हैं। पीयूष जी, क्या सॉरी लिख के चले गए? घटना का तो क्या इसकी वजह बताएं कि इन्होंने क्या इस घटना को लिखने के पीछे क्या लॉजिक था, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने महसूस करा होगा कि भी फर्श कटन जल्दी से नहीं कट पाया होगा। इसका मतलब उन्होंने एक दिन का काम नहीं रहा होगा। उन्होंने पहले कुछ ना कुछ करने के बाद में अगली बार फिर तैयारी से आए होंगे। कितने का माल ले गए? लगभग इसमें 15 लाख रुपए करीब नुकसान है। अच्छा, क्या क्या चीज़ है? मतलब चांदी ज्वेलरी? चांदी का आभूषण है, बर्तन, चांदी के बर्तन हैं, गिफ्ट आर्टिकल्स वगैरह इस तरह से। अभी कुछ दिन पहले आपके कुछ दूरी पर भी चोरी हुई? सेम इसी तरह से ही चोरी हुई थी। प्रिया ज्वेलर्स करके एक फर्म है, उनके यहाँ भी नाले में कुंभल करके अंदर आ गए थे और उनके यहाँ भी जो बाहर रखा हुआ सामान था उसको चोरी कर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो सर्राफा कारोबारी वो दहशत में तो है, पता नहीं अगला निशाना कौन? बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति इस चीज़ को सोच रहा है कि क्या अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अपनी ही कुछ क्रियाएं को, मतलब अपने क्रियाकलापों को कुछ बढ़ाना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा के उपकरणों को हम कितना करें? जब आदमी लेंटर तक को तोड़ देता है, फर्श में हुए लेंटर को तोड़ दिया, इससे ज़्यादा और क्या करेगा? और सर्राफा कारोबारी इसलिए भी परेशान है कि अगला निशाना कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।